सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी सुबह की 6:30 हो रही है और अभी सामने वाली पहाड़ियों पर धूप भी नहीं आई है। हमारे गाँव में धूप लगभग 9:30-10 बजे ही लगती है और सुबह सुबह सामने वाली पहाड़ियों का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। आसमान में ना हल्के हल्के काले बादल भी छाई रखे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना काफ़ी तेज़ धूप लग जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है भैंस की गोबर की पूजा। तो ये नीचे नदी में ले जाऊंगी मैं इस गोबर को और वहीं पर पूजा करेंगे। और तब हम भैंस का गाय का दूध खाते हैं, जब पहले 8-9 दिन के बाद या 11 दिन के बाद। क्यों हमारी जो भैंस ब्याई थी ना, तो मतलब 8 दिन तक उसका दूध मतलब वो नहीं होता है ना मम्मी? हाँ, साफ नहीं होता है। साफ नहीं होता। साफ तो हो गया, पर तब चाय में के लिए एक नहीं है, पूजा करनी पड़ती, फिर तब खाती। हाँ, तो सबसे पहले पूजा करेंगे। तो मम्मी ने गोबर से कुछ इस तरह से बना रखा है और इसके ऊपर से ऐसी घास रख रखी है। तो जौ तिल वगैरह भी डाल दिए हैं। बीच में मम्मी ने दिया रख रखा है और अब दिए को जलाएंगे और मम्मी ले जाएगी इसको मंदाकिनी नदी के किनारे और मंदाकिनी नदी के किनारे मम्मी इसकी पूजा करेगी, है ना मम्मी? पहले भैंस की पूजा करनी पड़ती, उसके बाद गौशाला से जाना पड़ता वहाँ। अब बात भी नहीं करती बाद में। हाँ, किसी से बात भी नहीं करते जब तक ये नदी किनारे नहीं लाए ना। ले जाएंगे वहाँ पर रखना है तब। हाँ, तो मम्मी ने पिठाई जौ तिल वगैरह भी रख दिए हैं और ये भी रख दिया है। तो चलिए जी। क्या था मम्मी? हाँ जाओ था, मैंने भी आना है। अच्छा, तो मम्मी अकेले ही जाएगी और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो चलिए जी, मैं भी चलती हूँ गौशाला और सबसे पहले ना हमें गौशाला जाना है, फिर जाना है मंदाकिनी नदी पे। तो गौशाला पहले भैंस की पूजा करेंगे। हम सुबह ही उठ गए थे तो हमने बाहर भैंसों का गोबर साफ किया और रात में ना भैंसें बाहर रहती हैं और गाय अंदर रहती है। तो हमने एक भैंस को अंदर ही बांध रखा है और भैंस के पास घास डाल रखा है और गाय को भी बाहर निकाल रखा है। तो चलिए जी, आपको अपनी दूसरी वाली भैंस से ही मिलवा देते हैं। तो मम्मी यहाँ पे धूप जला रही है, फिर पूजा करेंगे, है ना मम्मी? पूजा करेंगे हाँ में। उसके बाद उसका गोबर मंदाकिनी नदी के किनारे रखेंगे, वहाँ भी गंगा माँ का पूजा करेंगे। हाँ, तो मिलिए हमारी भैंस से। हेलो। लेकिन ये दूध ही नहीं दे रही है भाई, पता नहीं किसकी नज़र लगी है ना मम्मी? भैंस की तरफ आ रही है तो आ रही है। हाँ, इस पर बहुत भयंकर नजर लग रही, ये दूध भी नहीं दे रही है। तो चलिए जी, कुछ इस तरह से पूजा की जाती है। तक हम मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं पहुँचे, तब तक मैं मम्मी से बात भी नहीं करूँगी। तो अब मैं भी चलती हूँ मम्मी के साथ। हमारे पहाड़ों में ऐसी पूजा भी की जाती है। 9वें दिन ना पूजा की जाती है भैंस की, फिर उसके दूध को घर लाया जाता है। और अभी देखिए भाई, कितने सारे घोड़े खच्चर ना रेत ले जा रहे हैं यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे से। तो ये जामू वालों के खच्चर हैं। तो ये सुबह सुबह आ जाते हैं, कोई 4 बजे आता है, 1-2 चक्कर तो लगाते ही हैं। आपको मेरे पीछे काफ़ी सारे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पत्थर ना बरसात के टाइम आते रहते हैं, क्योंकि 2013-14 की आपदा में ना हमारे यहाँ पूरे खेत बह गए थे, जिसके कारण कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। तो अभी हम मंदाकिनी नदी के किनारे भी पहुँचने वाले हैं और मंदाकिनी नदी की आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे ही रही होगी। तो ये रही मंदाकिनी नदी।
तो आप लोग भी सुबह सुबह मंदाकिनी नदी के दर्शन कर लीजिए। और आजकल मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी कम है। और मम्मी देखिए उधर पूजा करने लग गई है। तो अभी हम मंदाकिनी नदी के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। तो मेरी मम्मी यहाँ पे ना जो गोबर का बनाया था तो यहाँ पे रखने लग गई है पानी में, और पूजा वगैरह भी कर ली है। तो मम्मी ने यहाँ पे दिया भी जला दिया है, और दिए को ना हम रखेंगे उधर की साइड। ये देखिए भाई, कुछ इस तरह से रखेंगे दिए को। तो हमने दिए को ना यहाँ पे रख दिया है, उधर से भी पानी है और बीच पत्थर में रख रखा है। ये देखिए भाई, हमने तो दिया मंदाकिनी नदी के किनारे रख दिया है। बाकी अभी मम्मी यहाँ पे धूप जला रही है, तो मंदाकिनी नदी की भी पूजा कर लेते हैं। हम जो डब्बा लेके आए थे ना, तो उस पे हम ना पानी ले जाएंगे मंदाकिनी नदी से, फुल डब्बा। तो डब्बे को खाली नहीं ले जाते हैं। तो चलिए जी, मम्मी ने यहाँ पे डिब्बा भी भर लिया है। अब चलते हैं घर की ओर, है ना मम्मी? मम्मी डब्बा भर के क्यों ले जाते हैं? अच्छा, वैसे ही गंगा का जो पानी होता है वो बहुत पवित्र होता है, और घर में भी चीज़ें मारने के लिए, और जो हमारे यहाँ चीज़ें पेड़ पौधे हैं उसको भी उसमें छीनने के लिए। हाँ, तो हमने मंदाकिनी नदी का पानी भी इस डिब्बे में भर लिया है। अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ ना नदी में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है भाई, नजर बह रही है इस पानी में, तो अब ध्यान से चलेंगे। तो मम्मी ना, जब तक हम मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं पहुँचे थे तब तक मम्मी बात नहीं कर सकती थी। मम्मी आप कर सकती हो ना बात? अब घर आ गए, पूजा कर ली, हाँ। और इसके बाद अब बात ना, तो जो जब गोबर ले जाते हैं तो किसी के साथ बात नहीं करते, अच्छा, दौड़ दौड़ के ले जाते हैं। दौड़ दौड़ कर। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की ओर। तो हम मंदाकिनी नदी से घर भी पहुंच गए थे। घर आके हमने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने घास की चारी पे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से मुझे ना या घास मिलेगा तो घास लाऊंगी, लकड़ियाँ मिलेंगी तो लकड़ियाँ लेके आऊँगी। तो चलिए जी, चलते हैं। और मेरी मम्मी यहाँ पे थमाली की धार को तेज़ कर दी है, थमाली पे कंसी लगा रही है। तो मैं अपने घर से थोड़ी दूर आई थी, तो मेरे को यहाँ पे ना मेरे छोटे छोटे फ्रेंड मिल गई है। मेरी बुआ, नाम क्या है? कविता। कविता, ये है खुशी, और ये तेरा नाम क्या है? कुशाल। तो खुशी का भाई है कुशाल। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए, चलो। तो सामने दिखाई दे रही है हमारे घास की चारी, और इधर साइड है रिंगाल की घनी झाड़ियाँ। तो आजकल लोगों ने ना रिंगाल भी काट ली है घास के लिए, तो ये घास के काम आता है। तो हमें जाना है ऐसे वाले रास्ते से होकर अपने घास की चारी में, साथ में ये अपने लिए लकड़ियाँ निकालेंगे, है ना? हाँ। लकड़ियों के लिए यार के ना। हाँ। और अभी जो है खुशी का जो भाई है वो घर चले गया है रस्सी के लेने। हाँ। खुशी और काजल लकड़ियाँ निकालने पर लगे हुए हैं, तो मैं भी अब लकड़ियाँ निकाल देती हूँ। तो मैं लकड़ियों के लिए आ रही हूँ। घास तो ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर मुझे एक लकड़ी मिल गई भाई, ये देखिए भाई। तो अब लकड़ियाँ निकाल देते हैं। खुशी
और काजल ना नीचे लकड़ियाँ निकालने पे लगे हुए हैं और मैंने यहाँ पे इतनी लकड़ियाँ निकाल दी हैं और मैंने ये निकाली हैं ऊपर से, मतलब जिसको हमारे पहाड़ों में बीठा बोला जाता है। तो मैंने ऊपर चट्टान से निकाली ये लकड़ियाँ और मैंने उन छोटे बच्चों को कहा कि तुम नीचे ही काटो लकड़ियाँ, क्योंकि उनकी बस की बात नहीं है ना, मेरे को डर भी लगता है छोटे बच्चों को देखकर। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे इतनी लकड़ियाँ निकाल दी हैं और कुछ लकड़ियाँ ना नीचे की साइड हैं। तो मेरे पास तो लकड़ियाँ हो गई हैं, अब भारी लगाती हूँ। वैसे भारी तो लगा दी है और कुछ लकड़ियाँ ना नीचे निकाल के रखी हुई हैं मैंने 30 की। और जो ये लकड़ियाँ निकाली है ना, तो इसको बोलते हैं धोलू। और धोलू की जो लकड़ियाँ होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है भाई, करारी लकड़ियाँ होती हैं जलाने के लिए। और जो 30 की होती हैं उनमें से वो राख उड़ती है। तो यहाँ पे ये रही मेरी भारी। तो ऊपर से मैं इतनी लकड़ियाँ लेके आई थी और कुछ लकड़ियाँ ये रही यहाँ पे, तो इनको भी भारी में रख देती हूँ। चलिए जी, मैंने अपनी भारी तो लगा दी है और अभी मैं ना खुशी के पास लगा रही हूँ भारी। और जो ये 30 की लकड़ियाँ होती है ना, ये फिसल रही हैं और ऐसे मुँह दिखा रहे हैं भाई ये हमारा खून पी रहे हैं। तो खुशी की भारी लगाते हैं यहाँ पे, ढंग से लगाना, वहाँ फिसल ना जाए। हाँ यार, ये लकड़ियाँ फिसलती है ना, तो इतनी लकड़ियाँ निकाली भाई खुशी ने, देखिए मेरे से ज़्यादा आए हैं भाई। रस्सी छोटी हो गई। हाँ, मैंने कहा था मेरी रस्सी पे लगा ले, उसने मना कर दिया था। हैं? हाँ। तो यहाँ पे खुशी की भारी भी लग गई है, अब खुशी उठाएगी अपनी भारी। तो चलिए जी, खुशी की भारी मैंने कैसे लगाई है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी भारी तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। तो चलिए जी, मैं भी यहाँ पे काके निकाल देती हूँ। मेरी घास की भारी तो देखी होगी, लेकिन लकड़ियों की भारी आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो सूखी लकड़ियों की जो भारी है वो ऐसे लगाई जाती है। तो कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ये देखिए, तो छोटी भारी निकाली है, बड़ी नहीं निकाली है। तो अब चलते हैं घर की ओर। और आज ना धूप वैसे ही काफ़ी कम लगी हुई है। तो चलिए जी, फाइनली मैं घर भी पहुंच गई हूं और ना मैं लकड़ियों की भारी लेके आई थी। तो मम्मी यहाँ पे अंदर रख रही है। मैं जो लकड़ियाँ लाई हूँ ना जंगल से, तो हम रखेंगे यहाँ नीचे के कमरे में, जहाँ हमारा स्टोर रूम है, जहाँ हम लकड़ियाँ रखते हैं। मेरी मम्मी तो लगी हुई है लकड़ियों को अंदर रखने में। और मम्मी ने ना लंच भी बना दिया है और टाइम ना 12 भी बज गई है। तो अब हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। थकान भी लग गई। सुबह सुबह तो मंदाकिनी नदी के किनारे गए मैं और मम्मी पूजा करने के लिए। फिर
मैं लकड़ियों के लिए गई। मैं मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं लकड़ियों के लिए चले गई। अभी आ रही हूँ घर और मम्मी ने गाय भैंसों को अंदर बांधा, घर की साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह धोए। तो अब हाथ मुँह धो लेते हैं, फिर लंच करते हैं। तो चलिए जी, मम्मी ने यहाँ पे गर्मा गर्म लंच भी बना के रेडी कर दिया है। लंच में मम्मी ने बना रखी है दाल भात हो गया, सलाद में है प्याज और खीरा और साथ में है अचार। तो चलिए जी, गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। करने के बाद ना थोड़ी देर आराम किया और अभी हम ना अखरोट खा रहे हैं और शाम की ना 4:30 भी हो गई है। गाय भैंसों को भी बाहर निकाल दिया है, तो अभी मैं और मम्मी ना अखरोट खा रहे हैं और भाई भी खा रहा है साथ में, क्योंकि तोसी गाँव से ला के थे अखरोट काफ़ी सारे। अब इतने अखरोट रह रखे हैं, है ना मम्मी? हाँ, तो हथौड़ी से फोड़ रहे हैं हम, इतने सख्त हो रहे हैं। तो आज हथौड़ी रखी है हमारी। हाँ, तो हथौड़ी से अखरोट खा रहे हैं हम। दूध भी चले गई है और अब चाय बनाएंगे, फिर घास की व्यवस्था भी करेंगे। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।